ट्रिग्नोमेट्री देख लो भाई। ट्रिग्नोमेट्री में सबसे बेसिक क्या होगा, यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल होना चाहिए। राइट एंगल ट्रायंगल इज कंपल्सरी। तो राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है, 90 के सामने वाली साइड विल बी द हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस विल बी द लॉन्गेस्ट साइड, राइट। जो बाकी की दोनों साइड्स है उसमें हम किसी को भी क्या ले सकते हैं, परपेंडिकुलर एंड बेस। तो किसको परपेंडिकुलर लेंगे, किसको बेस लेंगे। इफ दिस एंगल इज थीटा तो विच वन विल बी द बेस एंड विच वन विल बी द परपेंडिकुलर। जहाँ थीटा है उससे अटैच जो साइड होगी वो क्या हो जाएगी, बेस, एंड दूसरी साइड क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर। सिमिलरली अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो हाइपोटेनस तो यही रहता है। अगर थीटा ये वाला एंगल है तो बेस क्या हो जाएगा, ए बी सी। अगर ये है तो विच वन विल बी द बेस, ए बी विल बी द बेस। ये बेस हो जाएगा, ए बी बेस हो जाएगा और परपेंडिकुलर ये बेस हो जाएगा एंड दिस विल बी द परपेंडिकुलर। तो बेस एंड परपेंडिकुलर कैन बी इंटरचेंज्ड, राइट, बट हाइपोटेनस सेम रहता है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो हमें पढ़ने हैं यहाँ पे देखो तीन चीजें हमें पढ़नी होती है, एक रेशियोज, फिर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स और कुछ हमारे 30, 60, 90 वाले फिक्स एंगल्स होते हैं उसको पढ़ना है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज 6 टाइप्स के हैं, 1 2 3 4 5 6। जो कहने को 6 है एक्चुअल में 2 ही है ना। तो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है। तो रेशियो का मतलब हमें समझ में आ रहा है कि इनके कोई भी डायमेंशन नहीं होंगे, ये बेसिकली जो साइड्स के रेशियोज होते हैं। अगर मैंने दिस एंगल इज थीटा, इफ दिस एंगल इज थीटा तो ये दिस वन विल बी द बेस, दिस इज बेस, परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेनस। तो हम बेसिकली इन तीनों का रेशियोज लेते रहेंगे, अलग अलग तरीके से रेशियो लेंगे तो वो अलग अलग पर्टिकुलर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को रिप्रेजेंट करेगा। तो पर्टिकुलरली डिफाइन किया गया है साइन थीटा। साइन थीटा क्या बोलेंगे, P by H, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनस। टैन थीटा, तो टैन थीटा देखो मैंने कहा था कि 6 है लेकिन एक्चुअल में 2 ही है। तो टैन थीटा को हम कैसे डिफाइन करते हैं, साइन और कॉस का रेशियो है। तो टैन थीटा इज नथिंग बट द रेशियो ऑफ साइन थीटा एंड कॉस थीटा, ठीक है। तो साइन थीटा कॉस थीटा को आई विल डिवाइड, तो इट विल बी P by H एंड B by H। तो H एंड H विल गेट कैंसल्ड आउट, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो P by B विल बी द टैन थीटा। तो डायरेक्टली हम डिवाइड भी कर सकते हैं P by B, तो ये क्या हो जाएगा, टैन थीटा। समझ गए। तो कौन मुझे बताएगा साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी, लेस देन 1, ग्रेटर देन 1, इक्वल टू 1। साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी, लेस देन 1। रीजन, क्योंकि हाइपोटेनस सबसे लॉन्गेस्ट साइड होती है। तो कभी ऑब्जेक्टेड हो सकता है कि दिस विल बी ग्रेटर देन 1 और लेस देन 1। तो हाइपोटेनस हमेशा लॉन्गेस्ट साइड है, तो दिस विल बी अ प्रॉपर फ्रैक्शन। कैसा आएगा ये वैल्यू, हमेशा प्रॉपर फ्रैक्शन आएगा। तो साइन थीटा की वैल्यू लेस देन या इक्वल टू 1 हो जाती है एक पर्टिकुलर केस पे, जब हम उसमें एंगल को क्या ले लेते हैं, एंगल को क्या ले लेते हैं 90 डिग्री, यानी कि P और H इक्वल हो जाता है। तो साइन 90 क्या हो जाता है उस केस में 1 हो जाता है। तो कॉस थीटा भी सिमिलरली हम देख सकते हैं कि ये लेस देन इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। तो साइन कॉस टेन ये मेन रेशियो हो गए, बाकी के 4 5 6 जितने रेशियोज हैं वो इनके रेसिप्रोकल्स हैं। क्या है वो, रेसिप्रोकल्स। तो यहाँ पे अगर हम देखें कोसेक थीटा, तो कोसेक थीटा इज व्हाट, हमेशा कोसेक थीटा इज 1 by साइन थीटा, तो इसका रेसिप्रोकल कर देंगे H by P। सेक थीटा क्या होगा, 1 by cos थीटा, क्या हो जाएगा H upon B। नेक्स्ट वन स्कॉट थीटा, कॉट थीटा को क्या लिखेंगे, cos थीटा अपॉन साइन थीटा लिखते हैं। टैन थीटा का रेसिप्रोकल या फिर लिख सकते हो 1 by टैन थीटा। तो प्रूविंग के टाइम में हम इसको क्या लिखेंगे, कई बार डिफरेंट चीजें जब प्रूव करते हैं कई चीजें प्रूव हो जाती है। तो कोसेक थीटा को वी कैन ऑलवेज राइट 1 by साइन थीटा, सेक को 1 by cos एंड कॉट को cos by साइन या फिर 1 by tan, जैसा प्रूव करना है लिख सकते हैं। तो ये इनकी वैल्यूज होगी, समझ गए। तो दीज आर नथिंग बट द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो क्लास 9th में हमारे में फर्स्ट एक्सरसाइज से इसी पे निकल जाती है। तो सिर्फ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में हमें या तो पाइथागोरस यूज करके बाकी की साइड निकाल लोगे, और उससे तुम्हें अगर साइड्स पता चल गई यू कैन कैलकुलेट द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ठीक है। तो पहली चीज ये पता होनी चाहिए। इसके बाद में आती है नेक्स्ट थिंग, एंगल्स।
अभी के अभी सारे एंगल्स याद हो जाने चाहिए, सारे एंगल्स, ठीक है। तो किसको प्रूविंग आती है? ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स की प्रूविंग आती है। साइन 30 कोसेक साइन 45 इन सबकी वैल्यू 1/√2 पता है सब, लेकिन कैसे प्रूव करते हैं सर? तो इसको अभी हम 10 मिनट में 5 मिनट में प्रूव करेंगे। ध्यान से सुनना और प्रूविंग भी आनी चाहिए, क्योंकि थोड़ा बेस स्ट्रॉन्ग हो जाता है। तो हमें यहाँ पे कुछ पर्टिकुलर एंगल्स पढ़ने होते हैं। मैं साइन और कॉस का लिख दूंगी, बाकी सब लोग तुम लोग अपने आप बना सकते है ना, क्योंकि टैन निकालना है तो दोनों को डिवाइड कर लेना। टैन भी लिखी देती हूँ डिवाइड करके, तो बाकी तीनों तो रेसिप्रोकल है। साइन का रेसिप्रोकल कोसेक और फिर सेक और फिर कॉट, तो वो निकल आएगा। एंगल्स हम लिख देते हैं 0 डिग्री हमें पढ़ना है, फिर 30, 45, 60 एंड 9। तो ये पर्टिकुलर एंगल्स हैं, तो जिनके लिए हमें पहले प्रूव करना है। सबसे पहले हम प्रूव करते हैं 45 डिग्री के। तो एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे फटाफट से। एक एंगल तो 90 होगा। आई वांट टू प्रूव फॉर द 45 डिग्री। मैं कैलकुलेट करना चाहती हूँ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन 45। तो साइन 45 निकालना है, तो यहाँ पे एक एंगल क्या रख दें? 45 लिख दें, राइट। तो इफ दिस एंगल इज 90, दिस इज 45, ये क्या हो जाएगा? 45 हो जाएगा। तो अगर 45 हो गया, देन व्हाट काइंड ऑफ ट्रायंगल इज दिस? राइट एंगल आइसोसेलेस बन जाएगा। राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल अगर ये बन गया, तो व्हाट वी कैन से? AB BC के इक्वल हो जाएगा। AB BC के इक्वल हो जाएगा। तो ये तो मेरा हाइपोटेनस फिक्स है। यहाँ परपेंडिकुलर एंड बेस ये दोनों इक्वल हो गए, परपेंडिकुलर और बेस दोनों इक्वल हो गए। तो आई वांट टू कैलकुलेट साइन 45। साइन 45, साइन थीटा क्या होता है? P/H होता है। साइन थीटा क्या होता है? P/H। तो अगर मैं यहाँ से नॉर्मली चेक करूँ, तो अगर परपेंडिकुलर और बेस दोनों इक्वल हो गए, तो मैं दोनों को A अज्यूम कर लेती हूँ। इफ दिस इज A, दिस विल आल्सो बी A। पाइथागोरस यूज करके हाइपोटेनस निकालो। हाइपोटेनस कितना है? यूज पाइथागोरस। अंडर रूट ऑफ A² प्लस A², दैट मीन्स 2A²। 2A² का रूट ले लोगे तो इट विल बी A√2। तो इफ दिस इज A, पाइथागोरस यूज करके मैंने हाइपोटेनस निकाल दिया, दैट इज साइड √2i। तो ये क्या होता है? व्हाट इज साइन 45? P/H होता है। तो P/H परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा? A/A/√2। तो A and A will get cancelled out and this is 1/√2। This is 1/√2। साइन 45 की वैल्यू आ चुकी है, दिस इज 1/√2। और क्योंकि फॉर दिस पर्टिकुलर ट्रायंगल हम कह सकते हैं परपेंडिकुलर और बेस इक्वल है, तो cos 45 B/H भी निकालोगे तो परपेंडिकुलर बेस सेम ही है, तो ये भी क्या आ जाएगी? 1/√2 आ जाएगी, क्योंकि वो भी A/√2 हो जाएगी और ये भी A/A√2 हो जाएगी। वो आंसर्स विल बी 1/√2 एंड 1/√2। और ये याद भी होने चाहिए। तो साइन 45 1/√2 याद हो गया, cos 45 1/√2, tan 45 निकालना है, दोनों को डिवाइड कर दो। क्योंकि cos थीटा क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है। तो बेस यहाँ पे तुम किसी को भी दे सकते हो, दोनों क्या है? सेम ही है। तो A/A√2 हो जाएगा। तो A/A√2 क्या हो जाएगा? 1/2। ऐसा इसलिए हो रहा है ना, क्योंकि आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल बन चुका है। आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल में अगर तुम P/H करो या B/H करो, P and B आर सेम, तो दोनों वैल्यूज इसीलिए क्या आती है? सेम आती है, ठीक है। तो ये तो प्रूफ हो गया किसका? 45 डिग्री का। याद हो गया सबको? आगे देखो, अब हम 30 60 एक संग प्रूफ कर सकते हैं। 30 60 कैसे प्रूफ करेंगे देखना ध्यान से। ये हमने क्या ले लिया? एक इक्विलेटरल ट्रायंगल ले लिया। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या हम ट्रिग्नोमेट्री लगा सकते हैं? हाँ, इसने बोला हाँ। तो पहले हम इसको राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे। कैसे? हम इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देंगे, और हमें पता है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल में जब परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं तो वो उसको मिड पॉइंट पे कट करते हैं। तो ये एल्टीट्यूड और इसका मीडियन सेम ही होगा। तो अगर इसकी साइड A है एंड दिस इज आल्सो A, मैं इक्विलेटरल ट्रायंगल ले रही हूँ। इफ दिस इज D, तो BD कितना हो जाएगा? बोलो अनुमान। A/2। BD कितना हो जाएगा? A/2। अद्रिका समझ में आ रहा है?
तो पाइथागोरस यूज करके वी कैन कैलकुलेट एडी। एडी की वैल्यू कौन बताएगा? वैसे भी हमें हाइट ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल पता होता है कितना, पाइथागोरस से निकालो, नहीं पता है तो कितना होगा, निकालो इसको। अरे अंडर रूट ऑफ हाइपोटेनस का स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 4, इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 4 क्या हो गया, अंडर रूट 3a स्क्वायर अपॉन 4। दैट मीन्स हमारे पास जो हाइट ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गई वो रूट 3/2 इंटू साइड, ये होती है हाइट ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल के सारे एंगल कितना, 60। तो ये एंगल 60 है, ये एंगल 90 है, तो दिस एंगल विल बी 30। तो ये समझ में आ रहा है, ठीक है। तो अब अगर हम कैलकुलेट करना चाहते हैं फॉर एग्जांपल sin 30, तो sin 30 का आंसर नहीं बताना है, प्रूविंग कर रहे हैं। हाँ sin 30 अगर हम 30 डिग्री एंगल लेंगे तो इस वाले ट्रायंगल में कौन से ए बी डी, तो sin 30 निकालोगे, दिस इज योर एंगल, तो ए डी बेस हो जाएगा। तो साइन निकालना है तो हम क्या लिखते हैं, p/h। साइन थीटा निकालना है तो क्या निकालते हैं, p/h। तो ये तो बेस है, तो परपेंडिकुलर क्या बनेगा, BD। तो एक तरीके से क्या हो जाएगा, BD अपॉन ए। BD कितना है, a/2, तो a/2 अपॉन a करेंगे तो a एंड a विल गेट कैंसिल्ड आउट, 1/2। तो sin 30 की वैल्यू 1/2 यहाँ से प्रूव हो जाती है। याद आ गई, समझ में आ गई सबको? sin 30 1/2 होता है, और कैसे होता है समझ में आ गया। तो अगर sin 30 की वैल्यू 0 लिख दिया, sin 30 क्या होता है, 1/2। इज इट क्लियर? तो साइन और कॉस कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं। जो साइन 30 होगा वो कॉस 60 होगा, जो साइन 30 होगा वो कॉस 60 होगा, राइट। तो साइन 30 अगर 1/2 आ गया तो कॉस 60 1/2 हो गया। तुम इसको प्रूफ करके देख सकते हो। यहाँ से अगर तुम देखो ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है, अगर तुम कॉस 60 देखो, कॉस 60 देखोगे तो बेस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। बेस अपॉन हाइपोटेनस करोगे तो क्या आ जाएगा, a/2 अपॉन a। अगेन 1/2 cos 60 देखो, तो sin 30 देखो या cos 60 देखो, both are same, राइट। तो sin 30 is 1/2 and cos 60 is also 1/2, राइट। तो sin 30 निकाल लिया, फटाफट से cos 30 निकाल, बेस अपॉन हाइपोटेनस आएगा। तो cos 30 के लिए हम बेस क्या लेंगे, AD। तो यानी कि AD अपॉन हाइपोटेनस, तो AD हाइट हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, दिस इज रूट 3/2 इंटू साइड अपॉन हाइपोटेनस, दैट मीन्स A। तो रूट 3/2 आ गया, तो cos 30 की वैल्यू क्या हो जाएगी, cos 30 इज रूट 3/2। तो अगर cos 30 1/2 आ गया, रूट 3/2 आ गया, तो sin 60 निकालो, 60 डिग्री ये है, तो देखो ये भी रूट 3/2 है। तो वी कैन से, हमने यहाँ से प्रूव भी कर दिया कि साइन और cos कॉम्प्लीमेंट्री क्यों, क्योंकि उनकी वैल्यूज क्या आ रही है, सेम आ रही है। जो sin 30 की वैल्यू आ रही है वही cos 60 की आ रही है। रूट 3/2 तो पूरा है, रूट 3 खाली रूट 3/2, तो रूट 3/2, क्योंकि देखो ये वैल्यू क्या थी, रूट 3/2 इंटू a थी। इसको हमने क्या किया, हाइपोटेनस से डिवाइड किया, तो a से a कैंसिल हो गया। तो cos 30 की वैल्यू भी क्या आ गई, रूट 3/2, और sin 60 की वैल्यू भी कितनी आ गई, रूट 3/2। तो tan 30 कौन बनाएगा, tan 30 इज वेरी सिंपल, बस डिवाइड दिस टू वैल्यूज। तो इसको डिवाइड करोगे 2 से 2 कैंसिल, हाँ 1/√3, डिवाइड, हाँ तो 1/√3 आएगी cos 60, नहीं tan 60 बताओ, रूट 3। अब ये वैल्यूज तो हो गई, इसके बाद 0 और 90 कैसे निकालें, ये समझ में आ गया, इसको हटा दो। हमेशा अपने समझ में आया, घर से हो गई। हाँ तो अगर मुझे किसकी निकाली, फॉर एग्जांपल 0 डिग्री, 0 डिग्री का क्या मतलब, 0 डिग्री का क्या मतलब, राइट एंगल ट्रायंगल में 0 डिग्री बनाएंगे कैसे, ये एंगल थीटा होता है। 0 डिग्री का क्या मतलब है कि ये जो हाइपोटेनस है ये पूरा यहाँ पे 0 बना है। तो अगर मैं साइन 0 लिखना चाहूँ, साइन थीटा क्या होता है, p/h। तो ये अगर थीटा है तो दिस इज परपेंडिकुलर, दिस इज बेस एंड दिस इज हाइपोटेनस।
अगर मैं थीटा को जीरो कर दूँ, तो सपोज करो थीटा को कम करते 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 थीटा को तुमने जीरो कर दिया, तो थीटा को जीरो करोगे तो परपेंडिकुलर ऑलमोस्ट जीरो हो जाएगा, तो परपेंडिकुलर को जीरो करना पड़ेगा तभी तो थीटा जीरो होगा। इफ द परपेंडिकुलर इज जीरो, हाइपोटेनस तो तुम्हारा किसके इक्वल हो जाएगा, बेस के, क्योंकि हाइपोटेनस किस पे लाई करने लगेगा, बेस पे। लेकिन अगर परपेंडिकुलर जीरो हो ही गया तो साइन जीरो जीरो, साइन जीरो जीरो हो गया, और अगर साइन जीरो जीरो हो गया तो जो साइन जीरो होगा वो क्या होगा, कॉस 90, तो कॉस 90 जीरो होगा। साइन का जीरो मतलब देखो हम ऐसे समझते हैं, अगर मैंने यहाँ साइन 30 लिखा, अगर तुम साइन को कॉस लिखोगे तो इस एंगल को 90 से माइनस करके लिखना पड़ेगा, ये दोनों इक्वल। अगर साइन को कॉस लिखना है तो 30 को 60 करना पड़ेगा, ये वैल्यूज इक्वल है। सिमिलरली अगर साइन जीरो लिखोगे तो किसके इक्वल होगी, कॉस 90 के इक्वल होगी। ऑलराइट, तो अगर मैं यहाँ पे सपोज करो, ये तो मैंने प्रूव कर दिया, साइन 90 प्रूव कर, साइन 90 कैसे प्रूव, 90 डिग्री, ये वाला एंगल मैं चाहती हूँ जो थीटा है वो 90 हो जाए, थीटा 90 का पूरा, ये मेरे पास अगर थीटा है, दिस इज परपेंडिकुलर, दिस इज बेस एंड दिस इज हाइपोटेनस, मैं चाहती हूँ ये थीटा 90 डिग्री हो जाए, तो मैं इसको ऐसे लूँ, यानी कि बेस जीरो क्या हो जाएगा, साइन क्या होता है, P बाई एच, एक तरीके से P और H इक्वल हो जाएगा। इस एंगल को 90 करोगे तो क्या हो जाएगा, P एंड H ऑलमोस्ट इक्वल, तो अप्रॉक्सीमेटली H एंड P विल बी इक्वल, तो साइन 90 क्या हो जाएगा 1, तो साइन 90 1 हो गया, तो कॉस 0 1, ठीक है। तो tan 0 निकालना है तो दोनों को डिवाइड करोगे, 0 बाई 1 इज 0 एंड 1 बाई 0 1 बाई 0, ये वाला नॉट डिफाइंड, हाँ tan 90 विल बी नॉट डिफाइंड, तो डिनोमिनेटर में 0 इज नॉट डिफाइंड, न्यूमरेटर 0 इज 0, न्यूमरेटर 0 इज 0, तो ये वैल्यूज हो गई। तो हमें क्या पता चलता है, देखो 45 वाली वैल्यू याद रखी, 1/√2 1/√2, और tan वाला तो डिवाइड करके आ जाता है, साइन 30 1/2 होता है, तो cos 60 1/2 हो गई, ठीक है। एक वैल्यू √3/2 इसलिए ध्यान रखो क्योंकि वो हाइट होती है जिसकी, इक्विलेटरल ट्रायंगल की हाइट होती है √3/2 इंटू साइन, तो √3/2 वहीं से आया, तो √3/2 होगा। एक की वैल्यू ध्यान रखो, साइन की याद रख लो, कॉस की कॉम्प्लीमेंट्री से निकल आती है, ठीक है। तो तुमने साइन की 30 याद रखी 1/2, ठीक है, साइन की 60 √3/2, साइन 0 0 होता है, साइन 0 0 होता है, और साइन 90 होता है, हाँ। तो 5 मिनट बाद पूछूंगी, इसको याद कर लो, ठीक है। बस 2 मिनट, एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज और कर देते हैं, लिख लो ट्रिग्नोमेट्रिक 1, हाँ हाँ हाँ, आइडेंटिटीज नोट कर लो, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज 1 2 3, हाँ फर्स्ट आइडेंटिटी बताओ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस इज इक्वल टू 1, प्रूव कर सकते हो इसको, साइन थीटा को क्या लिख दोगे, p बाई एच, और इसको लिख दोगे b बाई एच, है ना, तो p स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर, और p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर h स्क्वायर बन जाएगा, वो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, हमारा तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सेकंड sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। सिमिलरली यू कैन प्रूव दिस आल्सो, sec की वैल्यू को पुट करना है, tan की वैल्यू को p बाई b पुट करना है, तो लेफ्ट राइट इक्वल हो जाएगा। cosec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा। ये 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है, और बाकी जितने भी क्वेश्चंस तुम्हारे प्रूविंग के बनते हैं वो मतलब थ्योरी और कॉन्सेप्ट सिर्फ इतनी है, वैल्यूज इतनी है, उसको सबको सिर्फ अप्लाई करना है, यूज़ करना है, सारे क्वेश्चंस बन जाते हैं।